आज के इस प्रश्न को हल कराने से पहले मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उसका दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, यदि आप परीक्षा की तैयारी उचित ढंग से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्नों की तैयारी भी करा रहा हूँ। उम्मीद है आप इस श्रृंखला का अध्ययन करके पुष्पीय पाठों में लैंगिक जनन अध्याय से सभी प्रश्नों को हल करना सीख लेंगे। इसके आगे आपको प्रश्न नंबर 1 पढ़ाया जा चुका है एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की एक सीरीज समर्पित की गई है। आप उन सभी को पढ़ने के बाद इस पर आए और आज के हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं इस श्रृंखला में कुछ कुल मिलाकर के 10 प्रश्न समायोजित किए गए थे, जिसमें से आज प्रश्न नंबर 2 पढ़ाया जाएगा। वास्तव में पढ़ाया क्या जाएगा, आपको उत्तर लिखना सिखाया जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले से ही। अब इतने दिन तक तो आपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी की ही है, अंत में एक बार आपको प्रश्न लिखने के का अभ्यास होना चाहिए। देखिए, मैं उन बच्चों के लिए को ये समर्पित कर रहा हूँ जो अभी तक अध्ययन नहीं कर सके हैं। यह बिल्कुल ही सरल तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, वास्तव में जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा गया था, वो प्रश्न लिखा गया था परागण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। याद रखिए, यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए प्रश्नों को ही पढ़ते हैं तो यहां से लगभग 90% तक प्रश्न आने की संभावना रहती है। आप इसको अटेंड करिए और अटेंड करने के बाद आप देखिएगा जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको लगभग प्रश्न आते रहेंगे। देखिए, इस प्रश्न को हम देखते हैं किस प्रकार से लिखा जाएगा। वास्तव में लिखा हुआ है परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। हम जानते हैं कि परागण वास्तव में 2 प्रकार का होता है, किंतु एक अन्य प्रकार का भी परागण होता है जिसे हम सजातीय परागण कहते हैं। होता क्या है बेटा, परागण किसे कहते हैं, तो इसे समझने के लिए देखिए यहाँ पर मैं एक चित्र बनाता हूं। यह एक पादप है। अगर मैं कहूं कि यह एक पादप है और इस पादप में कुछ पुष्प खिले हुए हैं, ये देखिए ये पुष्प खिला हुआ है। अगर हम इसके दोनों भागों की बात करें तो इसका यह नर भाग है या इसका यह मादा भाग है और यह इसका नर भाग है। यहीं पर हम किसी एक अन्य पुष्प की बात कर लेते हैं, यह दूसरा पुष्प, और यहाँ पर भी देखिए यह इसका मादा भाग है, यह इसका नर भाग है। वास्तव में पुष्प द्विलिंगी बनाया है मैंने, ठीक है, या उभयलिंगाश्रयी कहते हैं इसको। देखिए, एक दूसरा पादप बना लेता हूं और इस पादप में बेटा देखिएगा एक यहाँ पर मैं पुष्प बना देता हूं और ये देखिए ये अलग पुष्प है। अब आप समझिए कि इसके पुंकेसर से कौन निकलेगा, परागकण निकलेंगे ना। इसके पुंकेसर से कौन निकलेगा, परागकण निकलेंगे। अब देखिए यह अगर हम इसको मानकर चलें प्रथम पादप, क्या मानकर चलें, प्रथम पादप, और इसको हम मान करके चलें द्वितीय पादप, क्या मानकर चलें, द्वितीय पादप। वास्तव में यह इसके लिए कैसा पादप होगा, तो यह इसके लिए अन्य पादप होगा। कैसा पादप होगा, अन्य पादप होगा। और देखिए परागण कैसे हो सकता है बेटा, तो अगर एक पादप है और उस पादप के पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकल करके उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। क्या कह रहा हूं, यदि किसी एक पादप के, ठीक है, ऐसे ही हम परिभाषा लिखेंगे। देखिए तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। क्या कहते हैं, स्वपरागण। इस बात को बेटा देखिएगा, एक यहां पर मैं लिखता हूं। तो सबसे पहले समझिए परागण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परागण। देखिए परागण, देखिए पॉलिनेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो परागण कहते हैं पुंकेसर से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। हम साफ साफ लिखेंगे किसी
पादप के पुष्प से, क्या कहेंगे, किसी पादप के पुष्प के, किसी पादप के पुष्प के। अब देखिए परागकण कहां से निकलेंगे, पुंकेसर से, पुंकेसर से, पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का निकलकर, पराग कणों का निकलकर, पराग कणों का निकल कर, पराग कणों का निकलकर कहां तक जाना, वर्तिकाग्र तक जाना, निकलकर वर्तिकाग्र तक जाना ही परागण कहलाता है। मैंने क्या सिखाया आपको, किसी पादप के पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाना ही परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। तो हम कहेंगे सामान्यतः परागण, सामान्यतः, क्या मैंने कहा, सामान्यतः परागण, सामान्यतः परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सामान्यतः परागण दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें से देखिए आपको पहला बताया गया स्वपरागण। पहला पहला कौन सा परागण होता है, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, स्वपरागण। देखिए स्वपरागण आपको बताया गया जब किसी एक पादप के किसी एक पुष्प का, देखिए क्या कह रहे हैं, जब किसी एक पादप, जब किसी एक पादप के किसी एक पुष्प का, किसी एक पुष्प का, जब किसी एक पादप के किसी एक पुष्प के पुंकेसर का, किसी एक पुष्प के पुंकेसर का पराग कण निकल कर, पराग कण निकल कर, निकल कर उसी पादप के पुष्प के या फिर उसी पुष्प के, उसी पुष्प के कहां तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो ऐसी प्रक्रिया को, तो ऐसी प्रक्रिया को, तो ऐसी प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। बेटा फिर से देखिए, वास्तव में मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब किसी एक पादप के किसी एक पुष्प के पुंकेसर का परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए इसी पुष्प, ये पादप है, इसके इसी पुष्प के पुंकेसर का परागकण निकल करके इसी के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो इस प्रक्रिया को हमने कहा स्वपरागण। तो इसका उदाहरण याद रखेंगे बेटा, क्या याद रखेंगे हम, उदाहरण में देखिए, उदाहरण आपको बहुत आसान तरीका में बता रहा हूं याद करने के लिए। आपने सुना होगा 2G 3G 4G, तो मैं 3G बता रहा हूं आपको। 3G से उदाहरण याद रखेंगे। उदाहरण में याद रखेगा गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, और दूसरा याद रखेगा गुलाब, गुल मेहंदी गुलाब, और एक अंतिम याद करेगा जो हिबिस्कस स्कुलेंटिस है, उसको कहते हैं गुड़हल। क्या कहते हैं, गुड़हल बेटा, हिबिस्कस स्कुलेंटिस। देखिए तो ये हो गया हमारा गुड़हल। तो ये हो गया स्वपरागण का उदाहरण। अब दूसरे प्रकार का जो परागण है उसे मैंने कहा था कि पर परागण होता है। तो सेकेंड प्रकार का जो परागण है उसे हम कहेंगे पर परागण, पर परागण। देखिए मैं पर परागण को भी यहीं पर आपको डिफाइन करके एक बार बता देता हूं। स्वपरागण की ही जगह पर मैं एक बार पर परागण लिख देता हूं। आइए हेडिंग डाल लेते हैं, पर परागण, पर परागण। तो पर परागण में मैंने क्या किया था, जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर का परागकण, देखिए मैंने क्या कहा, जब किसी एक पुष्प, जब किसी एक
पुष्प के पुंकेसर का, जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर का परागकण निकलकर परागकण निकल कर किसी अन्य पादप के आपको बताया ना, इसके लिए अन्य पादप हो गया, किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो ऐसे परागण को पर परागण कहते हैं। तो ऐसे परागण को पर परागण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम पर परागण लिखेंगे। देखिए पर परागण का उदाहरण देखते हैं। तो पर परागण का जो उदाहरण है तो वो हमको मिलता है पपीता। देखिए वास्तव में ये ऐसे पादप कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। देखिए पपीता द्विलिंगी होता है अक्सर। पपीता में मेल पादप अलग होता है और फीमेल पादप अलग होता है।